चलो क्वेश्चन नंबर 15 है NCERT हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है 2023-24 के अनुसार। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन बोलता है क्या ना कि एक स्ट्रेट हाईवे है। चलो एक स्ट्रेट हाईवे तुम बना लेना है ऐसे। स्ट्रेट हाईवे पे क्या बोलता है ना कि एक टावर है जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से लीड कर रहा है और उसी पे क्या ना कि एक आदमी है और जब वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन करता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन करता है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और फिर वही जो है ना 6 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ जाता होगा गाड़ी, तो वहाँ से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन करता है ना तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो पता ही है, ये है, अपने आंखों से देखेगा तो ये 30 डिग्री का बनाएगा, तो ये लाइन इसका पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। एंड ऑल्सो जब यहाँ पे इतना पूरा 60 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये मतलब ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन पे जाता है तो, और ये 6 सेकेंड लगाता है। कितना? 6 सेकेंड लगाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो बोलता है क्या ना कि उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है वो निकालना है। B से लेकर C तक में और कितना टाइम लगेगा, जबकि आपको बता दिया गया है कि D से लेकर C जो है ना वो आपका टावर है, यानी टावर का हाइट है। क्लियर है? तो अब इसको बनाते हैं। तो बनाओ, कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बार यहाँ पे करना लिखना DCB में आना या BCD लिखना, तो लिखना इन ट्रायंगल BCD। तो इसका क्या हो जाएगा? tan, तो tan 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका CD होल डिवाइडेड बाय BC। तो इसका हो जाएगा 1/√3। CD का मतलब हो गया H। अब BC आपको पता नहीं है तो BC को तुम मान सकते हो X, है ना, इसको मान लेते हैं Y, तो इसका हम देते हैं X। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X का वैल्यू हो गया H/√3 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो X का डिस्टेंस आपने निकाल दिया। आगे चलना तो लिखना इन ट्रायंगल, है ना, ACD में आना। तो ACD में आओगे तो tan है, तो tan 30 डिग्री बराबर यानी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, बेस मतलब AC। तो ये tan 30 का होता है 1/√3। CD का मतलब H था, AC तो AC का मतलब हो गया AB प्लस BC। तो AB का वैल्यू था X और BC का वैल्यू था AB का वैल्यू है Y और BC का वैल्यू X है, तो Y प्लस X लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो हम यहाँ पे X प्लस Y लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा छोटू H√3 हो गया। तो क्या करोगे? तो यहाँ पे x छोड़ देना, तो यहाँ पे क्या हो गया H√3 माइनस ऑफ y हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो अब ये देखना x का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू इतना है, तो जनरल बात है कि ये दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में इक्वेट कर देना। x का वैल्यू आया था H/√3 और यहाँ पे आया था H√3 माइनस ऑफ y। तो y माइनस में तो इसको उठा के इधर पटक देना तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो क्या निकलेगा तुम्हारा H√3 और ये इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा H/√3। तो y को y छोड़ना, h कॉमन निकलेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे हो गया √3 माइनस 1/√3, ये हो गया। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से एक लाइन पढ़ना, इसको सॉल्व करोगे तो y = हो जाएगा, तो √3 तो 3 हो जाएगा, तो h है और यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 1/√3 हो गया, मतलब y का वैल्यू निकलेगा 2, तो यानी कि 2h/√3। तो y का वैल्यू आपने निकाल दिया। तो y डेट इज कॉल्ड इट इज़ अ डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपने निकाल दिया, है ना। टाइम दिया हुआ था इसका, तो टाइम लिख देना, कितना दिया हुआ था 6 सेकेंड दिया हुआ था। तो अब बताओ डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ, तो स्पीड निकाल देना। तो ये स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ था कितना 2h/√3 और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय टाइम था 6, तो 6 लिख दिया। सॉल्व करोगे ना तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 2h/√3 हो गया और यहाँ पे 1/6 हो गया, तो 2 तिया 6 यानी कि 1/3√3 हो गया, है ना। तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया आपका
मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो मीटर पर सेकेंड में क्या निकल गया, स्पीड निकल गया, स्पीड निकल गया ना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्पीड निकल गया ना, तो स्पीड निकलने के बाद तो जेन्युइन बात है कि जब यहाँ से आकर यहाँ तक आने में स्पीड लगा उसको इतना, तो वही स्पीड से कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। तो यानी कि हमें BC का निकालना है टाइम। तो अगेन यहाँ पे टाइम का लिख देना इन BC, तो BC लाइन के अनुसार जाएगा या BC डिस्टेंस के अनुसार भी जाओगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसका तुम निकाल देना, क्या निकाल देना, टाइम। तो टाइम का फार्मूला होता है D/S होता है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना तो तुम्हारा x था, तो ये x हो गया। और स्पीड, तो स्पीड जो चल रहा था वही ना स्पीड रहेगा, तो वो ये था आपका, तो 1/3√3 हो गया। अब x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट कर देना यहाँ पे। तो कितना था, h/√3 होल डिवाइडेड बाय ये था 1/3√3 था। तो जेन्युइन बात है कि ये √3 कैंसिल, तो ये वाला तुम कितना में था तुम्हारा, h में था ना, तो h था तेरा, है ना। तो √3 खत्म, h भी कैंसिल हो गया, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3/1, यानी कि आया 3 सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर, चल।